देखिए, जो आजकल जो पानी की समस्या चल रही है, जो विवाद चला हुआ है, उस संदर्भ में पहले भी मैंने कहा था दिल्ली कि सरकार को चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और स्पेशल सेशन असेंबलियाँ बुलाएं। खैर ऑल पार्टी तो बुला ली, कल 2 बजे है वहाँ पे चंडीगढ़ में, हम जाएंगे, मैं भी अटेंड करूँगा। लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है, इसकी वजह से बहुत नुकसान होने जा रहा है, पीने के पानी की भी संकट पड़ जाएगा। और उसमें जो है, जब से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बना है तो इसमें एक तो चेयरमैन होता है और 2 रेगुलर मेंबर होते हैं, एक मेंबर इरिगेशन, एक मेंबर पावर, एक सेक्रेटरी होता है, एक स्पेशल सेक्रेटरी होता है, एक डायरेक्टर जो है रेगुलेशन का होता है, डिस्ट्रिक्ट का। इस तरह ये मैनेजमेंट बोर्ड बनता है। तो पिछले कई साल से रेगुलर मेंबर तो है ही नहीं, नहीं किसी का भी नहीं, एडॉक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और ट्रेडिशनली इरिगेशन का जो मेंबर होता है वो हरियाणा का होता है, पावर का मेंबर पंजाब का होता है, और जो चीफ इंजीनियर जो है वो पंजाब का होता है। लेकिन एससी जो भाखड़ा डैम सर्कल है उसका एससी हरियाणा का होता है। हमारे साइड में ये था, तो बैलेंस रखते थे, देखते थे किस टाइम किसको कितने पानी की ज़रूरत है, कब इस्तेमाल कितना करना चाहिए, सारी रेगुलेशन थी। अब पिछले कई साल से तो हमारा तो कोई है ही नहीं है। एक तो कोई सिविल का नहीं, जैसे मान लो चीफ इंजीनियर है वो सदा सिविल का होता, सेक्रेटरी सिविल का रखा जाता था, लेकिन इन्होंने वो भी पावर मिनिस्ट्री से रख दिया। स्पेशल सेक्रेटरी भी पावर मिनिस्ट्री का, जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो भी पावर मिनिस्ट्री, मतलब जो ना तो सिविल का वहाँ, ना कोई इरिगेशन से कनेक्टेड है। तो अब हाँ, हमारा तो कोई भी था ही नहीं जो अपने इंटरेस्ट को वॉच कर सके। तो इस वास्ते ये संकट है, ये एक दिन का नहीं है, ये रेगुलेशन पहले हमारे समय में भी कई दफ़ा हुए थे ये संकट, लेकिन उसको निपटाया जाता है। हम जब थे तो रोज़ डेली रिपोर्ट आती थी वहाँ से। हमारा मेंबर जो है इरिगेशन का, उसकी ड्यूटी ये थी कि हमारे को रोज़ रिपोर्ट करे कि आज इतना पानी की कमी है, आज इतना है। ठीक है, आज वाटर टेबल जो सागर का है लेवल कम है, और एकदम इतना पानी कट करना, और पंजाब ने दिया नहीं को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जब भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने फैसला कर दिया तो तुरंत इसको रिलीज़ करना चाहिए पानी। कोई हम पंजाब के हिस्से का नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ये कमी है, इतना हिस्सा ड्रॉ कर दे, नहीं, पंजाब के हिस्से का पानी नहीं है। इसका और तरीका है, जो लोवेस्ट लेवल रहा है डैम का पानी का, उससे 2 फुट 3 फुट कम कर दें, पहले भी होता रहा है, तो लोवेस्ट लेवल पे ले जाएं, संकट का हल हो जाएगा। तो लेकिन कल ऑल पार्टी मीटिंग है। आज फिर मेरा ये है, जिस तरह पंजाब ने स्पेशल सेशन बुलाया है, अपना स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और पंजाब का कोई अधिकार नहीं है, जो ये भाखड़ा जो है नेशनल प्रोजेक्ट है, भाखड़ा डैम का नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें पंजाब भी हिस्सेदार है, हरियाणा भी हिस्सेदार है, राजस्थान का भी इसमें है, और हिमाचल भी है। इस तरह दिल्ली को भी पानी मिलता है यहाँ से। तो ये कोई अकेले उनकी मोनोपोली नहीं है कि वे करें। जब भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने कल कर दिया, और जब इतने दिन से नहीं है, परसों मैंने उठाया, तो अब ये बदल रहे हैं मेंबर, बदल रहे हैं, अब वहाँ लगा रहे हैं। अपना मेंबर क्यों नहीं बनाया इन्होंने? तो हरियाणा की तरफ से भी ये रहा है कि भाई हमारा कोई वहाँ था ही नहीं, जिम्मेवारी उनको करनी चाहिए थी, तुरंत एक सेशन बुलाएं। दूसरा, जो रात आज सवेरे जो बारिश हुई है कई जगह, वहाँ मंडियों में पानी भरा पड़ा है। किसान का वैसे भी नुकसान है, पीने का पानी मिल नहीं रहा, मंडियों में पानी भरा पड़ा है। तो उसकी भी जो है उसका पूरा भर्ती कीजिए। गेहूँ भीग गए, कोई प्रॉपर ढंग से उठाया नहीं रहा, प्रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, और इनका स्टोर का स्थान नहीं पूरा। कहते हैं हम 24 फसलों का MSP दे रहे हैं। मैं सोची, हमारे मुख्यमंत्री जी जाके पंजाब में कहते हैं मान मेरा रिश्तेदार है, रिश्तेदारी यही है कि हमारा पानी रोक ले, ये रिश्तेदारी नहीं बनी है। तो ये गलत बात है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, कोई किसी का वो नहीं रोक सकता। और ये जो भी देश एक है, संविधान के अनुसार
कोई किसी का रखता, सब एक दूसरे स्टेट को, एक दूसरे हवा गबन, हर चीज़ का आवाजमन थोड़े कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ा है। जैसे हिंदुस्तान ने उसका पाकिस्तान का एयर रुक दिया, पाकिस्तान ने हमारा रुक दिया, वो अलग अलग देश थोड़े, एक देश है ये। एक वो है, किसान ऐसे ही हरियाणा के हैं, इंसान वैसे ही हरियाणा के, ऐसे पंजाब के हैं। सबको प्यास पानी की सबको ज़रूरत है, और पीने के पानी की प्रायोरिटी होती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तुरंत पंजाब को इस बात में कोई अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए, और इस बात के लिए हम पूरी विधानसभा और कोई सरकार ऐसा कोई स्टैंड लेगी तो हम एक उसके साथ खड़े होंगे, सरकार के साथ। इसमें आपने दो चीजें कही, एक तो पंजाब की मनमानी और एक हरियाणा सरकार की नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इन द सेंस हमारे नुमाइंदे नहीं वहाँ। मेरे टाइम में इरिगेशन का मेंबर भी, और आपका जो रेगुलेटर उसका था वो भी, और भाखड़ा सर्कल का एससी भी हरियाणा से होता था, ताकि हमारे हितों की सुरक्षा कर सके। अब कई साल से तो रेगुलर मेंबर नहीं हुआ। ट्रेडिशनली जो से है वो बैलेंस तो जब भी रखा जाएगा ना, जब कोई हो उसको देखा जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज वो सवाल इस बात का सवाल ये, आज जो हमारे को ज़रूरत है पानी की, उसको तुरंत रिलीज करना चाहिए। सरकार के जो पंजाब सरकार है उसकी क्या मंशा है इस तरह की, जिस तरह से और ऐसे समय में केजरीवाल की सारे पैसा बॉर्डर पर टेंशन है। एक बात है, ये तो उनकी जो है ठीक मंशा नहीं है, उनका कोई अधिकार भी नहीं इस बात का। बस जब हर बारी देखिए, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 21 मई तक की बात है। 21 मई जो भाखड़ा डैम में 6 महीने होता फिलिंग टाइम, जब ये भरा जाता है, उसका रिजर्वर जो है, जो जिसको गोविंद सागर कहते हैं, उसकी भरत होती है, पानी आता है ऊपर से आता है, बारिश होती है 6 महीने, और उसके बाद है खाली करने का समय। 21 मई के बाद फिर से फिलिंग समय शुरू हो जाएगा, तो 21 मई तक का वो है, 21 मई तक तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। तो और हर बारी इतना 8,000 9,000 क्यूसिक पानी मिलता रहा है हरियाणा। उन्होंने कहा कि अपने हिस्से का पानी ले चुके हैं, अप्रैल तक ले चुका अपने हिस्से का पानी, लाभ क्या है? अरे कोई आपका हिस्सा तय होगा क्या? हर साल मिलता है, लेकिन ये कोई उसका पंजाब का भी अधिकार नहीं है। जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, उसने जब कर दिया तो वो जो मैंने जब भी तो कहा, डैम की लोवेस्ट उस पर जो हमारे समय में भी संकट आया, दूर इसी तरह हुआ था कि उसका लोवेस्ट लेवल तो नीचे ले गए थे, 2 फुट 3 फुट ले जाएंगे तो हो जाएगा काम। अगर पंजाब पानी नहीं देता तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा सर? कांग्रेस में बताया था, जब सब कोई सरकार लेगी, कोई लेंगे, जब भी ऑल पार्टी मीटिंग है, विधानसभा का सेशन बुला रहे हैं, एक हम अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इनेलो ने कहा है कि सर अगर पानी नहीं दिया तो हम पंजाब को जाने वाले रास्ते रोक देंगे। देखिए, ये गंभीर मामला है, गंभीरता से बात करनी चाहिए। हमारा हक है पानी का, हम लेके रहेंगे। वही एसवाई पे भी इस तरह की पंजाब हरियाणा में कंट्रोवर्सी है, लेकिन एसवाई का पानी आज तक नहीं आता। एसवाई ये तो कमी है ना, भारतीय बीजेपी की सरकार वहाँ भी, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है फिर भी नहीं करवाया खोदे। और ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार जो आज संकट हो रहा है और गहरा संकट होने जा रहा है। इसी संकट दूर करने के लिए जैसे दादूपुर नाली नहर बनाई थी हमने, ताकि वाटर टेबल ऊपर आए, लोगों किसान को आए। पहली सरकार है पूरे देश में, आप देख लो, ऐसी सरकार पहली होगी जो खुद ही खुदाई नहर को भी हटाने का काम किया है। पूरा सर भगवत मान का बयान आया कि ये लड़के हरियाणा वाले तो लड़की का पानी भी नहीं पीते, नहर का पानी मांग रहे। उसके बयान पे दिया हैं? वो तो उसने बयान दिया था हमारे चीफ मिनिस्टर ने कि हमारा देखो, हुआ है। मैं ये इस किस्म के बयान कोई भी जिम्मेवारी पद पे बैठा हो, कोई भी हो, मैं हूँ, वो भगवत बयान और कोई भी हो, इस किस्म के बयान मुख्यमंत्री के लेवल के नहीं है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। वो तो मान साहब तो एक मजाकिया थे, मुख्यमंत्री बन गए। एक जातिगत, अब थोड़ा सीरियस लें इसको। वो कोई सीरियस बात थोड़ा ही। एक जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, वो कह रहे हैं कि अब जनसंख्या के साथ जाति के आधार पर भी जनगणना होगी। इसको लेकर यही तो मांग थी कांग्रेस की। राहुल गांधी इतने दिन से इसी बात की लड़ाई लड़ रहे थे, और इनके बार बार बयान आ रहे थे हम नहीं कराएंगे। पार्लियामेंट में इनके 2021 में इनके मिनिस्टर का जवाब है ये कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अब लोगों का दबाव है, कांग्रेस पार्टी का दबाव है, उन्होंने ये किया है। आगे और भी दबाव जाएगा, जैसे अब हरियाणा में 50% की वो
एक्सीड कर दी थी, अब जो है सीमा 50% से पार करेगी, ये राहुल गांधी ने कहा है। और हरियाणा कांग्रेस इस बात के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी और ये हर आदमी को उसका हक मिले। ये क्या आपको लगता है कि जो सरकार जो जिसकी जितनी जाति उसके हिसाब से उसको अधिकार दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाएंगे? जिसका जितना अधिकार मिलना ही चाहिए। सर, आज केरला में प्रधानमंत्री थे, मंच पर शशि थरूर भी पहुंचे, मुख्यमंत्री भी थे, तो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा आज बहुत से लोगों की नींद उड़ जाए। किस बात के लिए? जिस तरह से कांग्रेस के नेता मंच शेयर कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने स्पीच में बोला कि आज बहुत से लोगों की नींदें उड़ी। अच्छा, आपकी उड़ गई? वो तो ये आप बताओ। बहुत से लोगों में आप भी हो गए। पहलगाम की घटना को जिस काफी तरह से दिन हो गए। पहलगाम हमला हुआ है, हाँ। उसके बाद सरकार ने एक्शन नहीं लिया है, कुछ जो मैंडेटरी स्टेप उठाए हैं, लेकिन जनता ये चाहती है कि जो है ना एक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है, वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव किया है। इस मामले में तो जो आतंकी हैं उनको सही जवाब देना चाहिए। हम साथ हैं, एक हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि जांच भी होनी चाहिए। इतनी सेनानी वहाँ गए हुए हैं, एक भी कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, ये भी चाहता है ताकि आगे आपके कभी ऐसी घटना ना घटे। सर, जिस तरह से जांच का मतलब ये होता है, सब कुछ होता है, इंटेलिजेंस भी होता है और भी होता है। जांच का मतलब ये होता है। जिस तरह से जो मीटिंग आल मीटिंग पार्टी मीटिंग हुई जिसमें नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरह से एक मीटिंग उन्होंने अधिकारियों के साथ में एक वीडियो शेयर किया, क्या इस तरह सीक्रेट मीटिंग का इस तरह वीडियो जारी होना चाहिए? क्या बात? एक वीडियो जारी किया गया सरकार की। करा कोई बात नहीं, क्या बात है, उनका काम है। ये जो पानी का इशू है, उनका इस बात का जवाब वही देंगे। ये जो पानी का इशू है, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनको इंटरवीन करना चाहिए इसमें? क्यों नहीं करना चाहिए? पानी दिल्ली को भी तो चाहिए। हरियाणा ने सदैव, मैं भी जा रहा हूँ, दिल्ली का पानी पीने के लिए उनके हिस्से से ज़्यादा पानी दिया हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। भाई लोग चाहे दिल्ली में हैं, चाहे हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, पीने का पानी तो सबको चाहिए। या दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के हार की वजह से किया था हैं? दिल्ली में हार आम आदमी पार्टी की वजह से किया हाँ। था कि पंजाब में क्या हो गया? दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी आ रही है, क्या वो इसकी वजह से किया जा रहा है, पानी रोका जा रहा है ताकि दिल्ली में ना जान पड़े? उनसे पूछा आम आदमी पार्टी में। अच्छा, भाजपा नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा सर उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबका अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो वो बाद। कह रहे थे कि रोहतक के सांसद लापता हैं, किलोई में आप जाते नहीं हो और अभी तक एलओपी नहीं चुना गया। ये तो लोग ही पूछे।